जीवन संगीत की तरह है। कभी कभी इसकी लय इतनी सुंदर होती है कि लगता है सब कुछ पूर्ण है। घर में हंसी मजाक, व्यापार में बरकत, बच्चों की किलकारियां, सब कुछ एक सुनहरे सपने जैसा। लेकिन फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के उस संगीत में एक बेसुरापन आ जाता है। वो बच्चा जो कल तक ऊर्जा से भरा था, आज बिना किसी बीमारी के मुरझाया हुआ है। वो काम जो बस बनने ही वाला था, अंतिम क्षण में बिखर गया। घर की शांति अचानक कला के शोर में बदल गई। हम अक्सर सुनते हैं, और शायद आपने महसूस भी किया हो, कि लोग कहते हैं इसे नजर लग गई है, किसी की ईर्ष्या ने इसके सुख को खा लिया। लेकिन क्या सच में? क्या एक इंसान की आंखें दूसरे इंसान की किस्मत बदल सकती हैं? क्या ये केवल हमारा वहम है, एक पुराना अंधविश्वास, या फिर इसके पीछे कोई गहरा अदृश्य विज्ञान काम कर रहा है जिसे हम अपनी भौतिक आंखों से देख नहीं पाते? आज सोल शक्ति पर हम इस प्राचीन रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। हम केवल सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि महान क्रिया योगी परमहंस योगानंद जी की उस दिव्य दृष्टि पर बात करेंगे जिन्होंने ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपनी हथेली की तरह पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि नजर वास्तव में क्या है, ये क्यों लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने भीतर एक ऐसा आत्मिक कवच जगा सकते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। गहरी सांस लें और इस यात्रा में मेरे साथ चलें। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि विचार केवल बुलबुले नहीं हैं जो दिमाग में फूटते हैं, विचार वस्तु है। जरा सोचिए, जब आप एक रेडियो का बटन दबाते हैं तो हजारों मील दूर बैठा कोई व्यक्ति आपको सुनाई देता है। बीच में कोई तार नहीं है, फिर भी आवाज आप तक पहुंच रही है। कैसे? तरंगों के माध्यम से। योगानंद जी समझाते थे कि मनुष्य का मन भी एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। हमारी आंखें केवल दुनिया को देखने का झरोखा नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा के निकास द्वार भी हैं। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो वो केवल आपको देख नहीं रहा होता, उस दृष्टि के साथ साथ उसके मन की भावनाएं, चाहे वो प्रेम हो या ईर्ष्या, एक अदृश्य बिजली के तार की तरह आपकी ओर प्रवाहित होती हैं। याद कीजिए उस पल को जब किसी ने आपको बहुत प्यार और गर्व से देखा हो, शायद आपकी मां या आपके गुरु। आपको कैसा महसूस हुआ? अचानक एक बल, एक सुरक्षा, एक वार्मथ महसूस हुई ना? इसे हम आशीर्वाद कहते हैं। ये पॉजिटिव नजर है। ये ऊर्जा का वो प्रवाह है जो आपको पोषण देता है, जैसे धूप पौधे को देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जब कोई व्यक्ति गहरी ईर्ष्या, जलन या अभाव की भावना से आपकी सफलता या सुख को देखता है, तो उसकी आंखों से निकलने वाली प्राण ऊर्जा दूषित होती है। योगानंद जी कहते थे कि ये नकारात्मक विचार एक विषाक्त तीर की तरह यात्रा करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कमजोर है या उसका अपना सुरक्षा घेरा टूटा हुआ है, तो ये ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी में घुसपैठ कर जाती है। यही वो घटना है जिसे साधारण भाषा में हम बदनजर या ईविल आई कहते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा का दुरुपयोग है। यहां पर परमहंस योगानंद जी एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं जो आपको चौंका सकती है। वे कहते हैं, दूसरों की ईर्ष्या उतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक आपका अपना डर है। कल्पना कीजिए कि आप एक मजबूत किले के अंदर बैठे हैं। बाहर दुश्मन पत्थर फेंक रहे हैं, तीर चला रहे हैं। जब तक आप किले के अंदर हैं, दीवारें आपको बचा लेंगी। लेकिन अगर आप डर कर किले का दरवाजा खोल दें तो क्या होगा? आपका भय वो चाबी है जो आपकी आभा के दरवाजे को खोल देती है। जब हम सोचते हैं, अरे मैंने नई गाड़ी ली है, कहीं पड़ोसी को बुरा ना लग जाए, या मेरा बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, कहीं नजर ना लग जाए, तो हम अचेतन रूप से ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे होते हैं कि मैं असुरक्षित हूं, मैं कमजोर हूं, आओ और मुझ पर असर डालो। योगानंद जी वाणी देते थे कि भय हमारी अपनी जीवन शक्ति को कंपित कर देता है। एक कांपती हुई आभा में छेद हो जाते हैं और इन्हीं छेदों से दूसरों की नकारात्मकता भीतर प्रवेश करती है। तो अगर नजर लगी है तो इसमें आधा हाथ सामने वाले की ईर्ष्या का है और आधा हाथ आपके अपने आत्मविश्वास की कमी का। लेकिन ये कैसे पता चले कि ये सिर्फ जीवन का उतार चढ़ाव है या सच में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है? शास्त्र और अनुभव बताते हैं कि जब ऊर्जा क्षेत्र दूषित होता है तो कारणहीन थकान महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कंधों पर कोई भारी बोझ रखा हो। मन में बिना बात के बेचैनी, चिड़चिड़ापन और पूजा पाठ या ध्यान में मन न लगना, ये सब संकेत हैं कि आपका ऑरा धुंधला हो गया है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे और महिलाएं इसका शिकार जल्दी होते हैं,
योगानंद जी इसके पीछे का आध्यात्मिक मनोविज्ञान समझाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील हैं। बच्चों का मन गीली मिट्टी की तरह होता है। उनका अपना कोई मजबूत अहंकार या ढाल नहीं होती। वे वातावरण की हर तरंग को, चाहे अच्छी हो या बुरी, स्पंज की तरह सोख लेते हैं। इसीलिए पुराने समय में माताएं बच्चों को काला टीका लगाती थीं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकेत था कि मेरा बच्चा पूर्ण नहीं है, ताकि देखने वाले की ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि में थोड़ा व्यवधान आ जाए। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न, हम इससे बचें कैसे? क्या हमें नींबू मिर्ची टांगनी चाहिए या तावीज पहनने चाहिए? योगानंद जी इन बाहरी उपायों को खारिज नहीं करते थे। वे कहते थे कि ये प्लेसिबो की तरह काम करते हैं। अगर आपको विश्वास है कि नींबू मिर्ची बचाएगा, तो आपका मन उस विश्वास के सहारे अपना डर छोड़ देता है और वही निडरता आपकी रक्षा करती है। लेकिन एक योगी कभी बाहरी बैसाखियों पर निर्भर नहीं रहता। योगानंद जी ने हमें 3 ऐसे आध्यात्मिक अस्त्र दिए हैं जो किसी भी बुरी नजर को बेअसर कर सकते हैं। उपाय 1, अपनी पोलैरिटी बदलो। पहला नियम है, समान ऊर्जा समान को आकर्षित करती है। अगर आप दिन भर शिकायत करते हैं, जलते हैं या दुखी रहते हैं, तो आप एक चुंबक बन जाते हैं जो दुनिया भर की नकारात्मकता को अपनी ओर खींचता है। योगानंद जी कहते थे, सदा आनंदित रहो, बी ऑलवेज चीयरफुल। ये कोई साधारण सलाह नहीं है। आनंद यानी जॉय एक बहुत ऊंची वाइब्रेशन है। ईर्ष्या और घृणा बहुत नीची वाइब्रेशन है। अगर आप अपनी चेतना को ऊंचा उठा लें, कृतज्ञता में, प्रेम में, भक्ति में, तो दूसरों की निम्न स्तर की ऊर्जा आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। वो आपके पैरों के नीचे से निकल जाएगी, आपको छू भी नहीं सकेगी। उपाय 2, दूसरे की सफलता में अपनी जीत देखो। यह उपाय सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली है। नजर की जड़ क्या है? ईर्ष्या। योगानंद जी सिखाते थे कि ईर्ष्या को केवल प्रेम से काटा जा सकता है। जब आपको लगे कि कोई आपकी सफलता से जल रहा है, तो मन ही मन उसे दुआ दें। कहें, हे ईश्वर, इसे भी वही सुख दे जो तूने मुझे दिया है, इसका भी भला हो। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक नियम यह है कि जो आप दूसरों के लिए भेजते हैं, वही आपके पास लौट कर आता है। जब आप अपने दुश्मन के लिए भलाई मांगते हैं, तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सकारात्मक घेरा बना लेते हैं जिसे कोई बुरी नजर भेद नहीं सकती। उपाय 3, ध्यान का कवच, द शील्ड ऑफ मेडिटेशन। और तीसरा सबसे अचूक उपाय, क्रिया योग और ध्यान। योगानंद जी कहते थे, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ ट्यून कर लो। जब आप रोज ध्यान करते हैं, तो आप अपनी बैटरी को ब्रह्मांडीय विद्युत यानी कॉस्मिक एनर्जी से चार्ज करते हैं। एक योगी का ऑरा इतना घना और चमकदार हो जाता है कि नकारात्मक विचार उससे टकराकर वैसे ही जल जाते हैं जैसे दिए की लौ में पतंगे। आइए योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित एक छोटी सी तकनीक अभी इसी वक्त करते हैं। इसे आप रोज घर से निकलने से पहले कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि आपके हृदय में एक दिव्य ज्योति जल रही है। अब कल्पना करें कि ये ज्योति फैल रही है और आपके शरीर के चारों ओर एक नीले रंग के प्रकाश का अंडाकार घेरा बना रही है। ये अभेद्य है, ये ईश्वर की सुरक्षा है। मन ही मन दोहराएं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति हूं, ईश्वर का हाथ मेरे सिर पर है, कोई भी अंधकार मेरे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित। दोस्तों, दुनिया में अंधेरा है, ये सच है। लोग ईर्ष्या करेंगे, ये भी सच है। आप लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकते, लेकिन आप अपने भीतर का दिया इतना तेज जला सकते हैं कि कोई भी हवा उसे बुझा नहीं सके। परमहंस योगानंद जी ने हमें सिखाया कि हम परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि आत्मा के स्वामी हैं। जब आप ये जान लेते हैं कि आप उस परम पिता का अंश है, तो नजर शब्द आपके लिए बेमानी हो जाता है। शेर कभी नहीं डरता कि जंगल की झाड़ियों में क्या छिपा है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का पता होता है। आपको भी अपनी आत्मशक्ति को पहचानना होगा। आज के बाद जब भी डर लगे, तो बाहर तावीज मत ढूंढिए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने भीतर उस अविनाशी शक्ति को याद करें। परमहंस योगानंद जी के इन शब्दों को अपने हृदय में अंकित कर लें। जब तक तुम खुद को कमजोर मानोगे, दुनिया तुम्हें डराएगी। जिस दिन तुम अपनी दिव्यता को पहचान लोगे, उस दिन तुम दुनिया के लिए एक आशीर्वाद बन जाओगे। अगर आपको आज की ये चर्चा अच्छी लगी और आपको इससे बल मिला, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी के डर को विश्वास में बदल दे। आप सुन रहे थे सोल शक्ति,
ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।